फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज है लर्न बाइनरी सीरीज का डे 15। सो मैंने यहाँ पे लिया है एक पुट की ट्रेड सेफ्टी मार्जिन से। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। मार्केट डाउन डायरेक्शन में चल रही है, मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई आ रही है। ये मार्केट में चल रहा है स्टक एरिया। स्टक एरिया के बाद मैंने की एसएनआर ड्रॉ किया है। एसएनआर ड्रॉ सेलर ने, जो मैंने एसएनआर ड्रॉ किया है, सेलर ने जब उसको ब्रेकआउट किया, सडनली बायर ऊपर आया। फिर सेलर ने ब्रेकआउट किया, फिर बायर ने बॉडी टू बॉडी डोमिनेट किया, लेकिन फिर सेलर ने इंगल्फ करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। मैंने सेफ्टी मार्जिन इसलिए लिया है क्योंकि अभी तक बायर की वीकनेस नहीं आई। ध्यान से देख रहे हो, बायर वीक नहीं हो रहा। तो यहां पर एक बुलिश कैंडल भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन वो इस एसएनआर को अब ब्रेक नहीं कर पाएगी। मुझे पता है बायर जो है वो इस एसएनआर के नीचे ही क्लोजिंग देगा, क्योंकि मार्केट डाउन डायरेक्शन में है और सेलर पूरी कोशिश कर रहे हैं मैं डाउन डायरेक्शन को कंटिन्यू करूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिया एक पुट की ट्रेड। आपको रीजन आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। ये हमारी ट्रेड विन हुई। ध्यान से देखो क्यों। मार्केट क्या चल रही है, डाउन डायरेक्शन में। मार्केट में लोअर लो बना, लोअर हाई बना, थोड़ी देर स्टक एरिया बना। ये मैंने किया एक एसएनआर ड्रॉ। सेलर ने एसएनआर का ब्रेकआउट किया, बायर ऊपर आया। तो बायर ऊपर आया तो बायर का फर्ज क्या बनता था कि भैया मैं ऊपर आया हूं, मैं यू टर्न कर सकता हूं, लेकिन उसको पहले जिसका डायरेक्शन चल रही है उसको हराना तो पड़ेगा ना। बायर का फर्ज बनता था सेलर को हराए, लेकिन सेलर कितना स्ट्रॉन्ग एंटर हुआ, नहीं हरा पाया। ठीक है, उसके बाद फिर बायर ने बीच में से एंट्री करी, बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करा। समझे, ध्यान से देखना। मैं एक चीज दिखाता हूं। ये ट्रेड बहुत एक रिस्की थी, बट एक्सपीरियंस की वजह से विन हुई है। बायर ने जब इस पॉइंट को ब्रेकआउट किया, तो इस बायर का फर्ज बनता था कि सेलर को यहां पर रिट्रेस कराए और खुद एंट्री करे, ताकि वो डायरेक्शन चेंज करने का कोशिश करे। लेकिन जैसे, एक तो पहली बात, बायर सेलर को वीक नहीं कर पाया, ठीक है ना। लेकिन जैसे इस एसएनआर का सेलर ने फिर ब्रेकआउट किया, सडनली ये बायर फिर एंटर घुस गया। अब तो फिर भी उस बायर ने सेकंड टाइम फिर एंट्री करी, तो नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्यों नहीं बनी। ठीक है ना, बायर तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वो फर्स्ट टाइम फेल हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ फेल हुआ, सेकंड टाइम तो वो यहां पर बुलिश कैंडल फॉर्म कर सकता था, लेकिन वो फेल हुआ। सीधा सेलर ने उसको और इंक्रीजिंग के साथ, देखो रिप्लाई में इंक्रीज कितने हुए हैं सेलर, इंक्रीजिंग के साथ सेलर ने जब इस एसएनआर का ब्रेकआउट किया, तो मैंने यहां से पुट की ट्रेड ली, क्योंकि सेलर 2 बार इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ये कंफर्म है कि मेरी जो एंट्री पॉइंट है, बायर इसके नीचे ही क्लोजिंग देंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। अब कुछ बंदे बोलेंगे सर 2 बार ही तो बायर ने भी एसएनआर को ब्रेकआउट किया, एक बार यहां पर एक बार यहां पर, तो इसके बाद आपने यहां पर कॉल की ट्रेड क्यों नहीं ली। यही तो चक्कर है। आप डायरेक्शन के साथ अगर आप चलते हो, तो आपके डायरेक्शन के साथ चलने वाली कंफर्मेशन आपको सक्सेस देने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप डायरेक्शन के अगेंस्ट सिर्फ 2 बार ही इंगल्फिंग को देख के आप कॉल की ट्रेड ले लोगे, तो लॉस होगा, क्योंकि डायरेक्शन डाउन की है। समझे क्या नहीं। तो मुझे पता था, एक तो डाउन डायरेक्शन मैं दिखा देता हूं। डाउन डायरेक्शन के बाद मार्केट स्टक एरिया बना रही है, मार्केट में लोअर हाइज बन रहे हैं बार बार। इसका मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर सेलर ने एंट्री करी, फेल हुआ, बायर एंटर हुआ। अगर बायर एंटर हुआ तो पहली कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन क्यों नहीं बनी। दोबारा जब बेरिश कैंडल बनी, वो भी इंक्रीज के सेलर के साथ, तो मेरे को कंफर्म हो गया कि सेलर नीचे जाना चाहते हैं। मैंने एंट्री पॉइंट सेफ्टी मार्जिन से इसलिए ली, क्योंकि यहां पर अभी तक बायर प्रॉपर तरीके से वीक नहीं हुए थे। तो मुझे ये कंफर्मेशन थी कि ये जो सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हुए हैं, अब सेलर एसएनआर के वापस नीचे आ रहा है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि बायर को इसके नीचे रोकूं। इसलिए मैंने इस सेफ्टी मार्जिन से एक पुट की ट्रेड ली, जो कि हमारी ट्रेड विन हुई। ठीक है, ये जो ट्रेड थी पूरी की पूरी एक एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, कि आपका अगर एक्सपीरियंस है कैंडल्स को रीड करने का, स्ट्रक्चर को रीड करने का, किसके साथ जाना है उसकी एक आदत होनी चाहिए, तो ही आप इस टाइप की ट्रेड्स अच्छे से विन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी मैंने किस तरीके से ट्रेड ली। इसी तरीके की वीडियोस और आती रहेंगी। कोई डाउट हो तो मुझे बताते रहना, मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करता हूं। ओके।